थैंक यू वेरी मच मिस्टर देशमुख। वैसे लिफाफा काफी भारी है। बस आपके खातिर ये रख लिया, आपका काम तो मुझे करना ही था। और सर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये लोग थे कौन? और आपको ये कैसे पता चला कि उसी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछने ये लोग मेरे पास आएंगे? सर अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी तो नौकरी गई। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा मिस्टर देशमुख। मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं और आप किसी से कुछ कहने के लायक नहीं रहेंगे। मुझे क्या के रास्ते में कोई नहीं आ सकता। जानती हो नीना, इस जगह की बड़ी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, मगर यहाँ पर बहुत सारी जानें गई थी। क्या मतलब? ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर? ये जगह पहले एक जेल हुआ करती थी। वो टेंट जिनमें तुम रह रही हो, वहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। और ये स्विमिंग पूल वाली एरिया, यहाँ पर खूनियों को फांसी पर लटकाया जाता था। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? डराना चाहते हो ना मुझे? नहीं नहीं नीना, मैं तो सिर्फ वही बता रहा हूँ जो सच है। यहाँ पर न जाने कितने खूनी, डाकू, चोर उचक के आ चुके हैं। अर्जुन, अगर तुमने मुझे और डराने की कोशिश की ना तो मैं... अच्छा, सॉरी बाबा, माफ कर दो। वैसे ही यहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मुझ पर नाराज हैं। क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? वो पीछे देख रही है, दोस्त खड़ा है तुम्हारा। I think he doesn't like me. अरे राहुल, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? चल खेलते हैं ना। चल आजा। Hey guys! Hey silence! चल आजा यार, क्या कर रहा है? Hey silence! गेम खेलते हैं हम लोग। मैं राहुल का पट्टी बांधूंगा। मुझे तो पता भी नहीं चला ये आग कब लगी। ये तो राहुल ने देख लिया, वरना आज न जाने क्या हो जाता। मैं बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया।
लेकिन राहुल तेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी, तो तूने देखा कैसे? वो मनीष, दरअसल तुमने पट्टी ठीक से नहीं बांधी थी, मुझे सब कुछ दिख रहा था। तुमने चीटिंग जरूर की राहुल, मगर आज तुम्हारी चीटिंग की वजह से किसी की जान बच गई। थैंक्स थैंक्स राहुल। थैंक्स राहुल। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। चलो यार ठीक है, गेम कंटिन्यू करते हैं। राहुल कि मैं जोर से पट्टी बांधूंगा, क्या बोलता है? नहीं मनीष, तुम लोग खेलो, मैं बहुत थक गया हूँ। गेम कंटिन्यू करते हैं, तुम्हारी बारी। ठीक है? यस, कम ऑन। ओके, लेट्स बिगिन द गेम। ये कहाँ है, कौन है? पता नहीं यार कैमरे को क्या हो गया। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी आंखों पर तो पट्टी बनी थी और पट्टी में से तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मुझे वो आग कैसे दिखी? कैसे? कल भी जब मनीष मुझे तंग कर रहा था और मैंने सोचा कि कैमरा काम करना बंद कर दे, तो सचमुच कैमरा काम करना बंद कर दिया। मैं जो चाहता हूं वो हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये हो रहा है मेरे साथ। मेरे ही साथ क्यों? क्यों मेरे ही साथ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? एक के बाद एक घटनाएं मेरे साथ ही क्यों हो रही है? क्या वाकई मैं दूसरों से अलग हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
कौन है ये लोग? और ये मुझे क्यों दिख रहे हैं? मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? कितने डरावने चेहरे हैं इनके। और ये मेरे सामने अपना सर क्यों झुकाते हैं? क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ यार, वहां कोई भी नहीं है? अरे यार, तू रात को निकलता क्यों अगर इतना डरता है तो? क्या हो गया राहुल? 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 क्या सोच रहे हो संजीव? कुछ अजय के बारे में, कुछ अपने बारे में। भूमिका, अजय ने 2 बार मुझे मारने की कोशिश की और दोनों बार अच्छी शक्तियों ने मुझे बचाया। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, जरूर कोई वजह है, जरूर। शायद मैं ही हूं जो उस बुरी शक्ति को खत्म करने वाला हूं। तुम तो कहते थे कि अजय और वो बुरी शक्ति बहुत ताकतवर है। फिर तुम और मैं, क्या हम ये कर सकते हैं? सच कहूं, ये तो मैं भी नहीं जानता भूमिका, मगर मुझे लगता है कि अब अजय के पास वो सब शक्तियां नहीं है जो पहले उसके पास थी। जरा सोचो भूमिका, एक ऐसा आदमी जो एक साथ सैकड़ों लोगों के दिमाग पर काबू पा सकता है, जो चाहे कर सकता है, वो जो सोचे हो जाता है, वो मेरे घर से डर के भाग गया। क्यों? क्योंकि शायद अब वो पहले वाला अजय है ही नहीं। वजह चाहे कुछ भी हो, अब उसमें वो पहली वाली शक्तियां नहीं। संजीव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजय की वो सारी शक्तियां उस बच्चे को मिल गई हो जो अब 21 साल का हो गया है? और ये सब तो हमें उस बच्चे से मिलने के बाद ही पता चलेगा। पर एक बात जरूर है, इस बार मैं उस बच्चे को खत्म करके तुम हो ना मेरे साथ भूमिका। कैसे अजीब बात है संजीव। मैं एक डॉक्टर हूं और एक डॉक्टर का काम है किसी की जान बचाना। और आज मैं किसी को खत्म करने के मिशन पर हूं। परेशानी की कोई बात नहीं, हल्का सा बुखार है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। कोई मुर्गी होगा जितनी रात बचने करने की सोचेगा, करता नहीं। डॉक्टर साहब, राहुल तो ये ट्रिप बिल्कुल ही एंजॉय नहीं कर पाएगा। देखिए, आराम तो इसे करना ही पड़ेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये हिल स्टेशन है, यहाँ आदमी जल्दी ठीक होता है। बस ये दवाएं उसको टाइम पे देते रहिएगा। चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। आइए, बैग पकड़ लेते। थैंक यू। मुझे राहुल की बहुत चिंता हो रही है। इसमें चिंता करने की क्या बात नहीं ना। अभी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा, और मुझे लगता है कि तुझे भी आराम करना चाहिए। राहुल को दवा देनी है, दवा देकर आती हूँ। ठीक है, तो दवाई दे दे, मैं आती हूँ। हाँ, हेलो, कैसे हैं आप सर? कौन? भूल जाएंगे आप सर तो कैसे काम चलेगा? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मनीष। चलिए सर, आपको याद तो आया। मैं तो समझ रहा था कि आप भूल ही गए। सर, मैंने अपना अकाउंट चेक किया था, उसमें पैसे नहीं है,
कहीं आप चेक डालना भूल तो नहीं गए सर? वैसे सर अगर आप भूल जाएंगे तो मैं भी भूल सकता हूँ सर, आपसे कोई वादा किया था। वैसे सर आप तो जानते ही होंगे कि नीना भी यही है, मैं कभी भी जाकर उसके सामने अपना मुंह खोल सकता हूँ। सिर्फ जरा सी तो बात है, आप समझ रहे हैं ना सर? देखो मनीष, मैंने कब कहा था कि मैं अपना वादा नहीं निभाऊंगा? मुझे बस जरा वक्त चाहिए। देखो, तुम जैसे ही पिकनिक से लौटोगे तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ये मेरा वादा रहा। यही आपके लिए अच्छा होगा सर। बाय सर। क्या किसके लिए अच्छा होगा ये बात जल्द पता चल जाएगा मनीष। जहां तक मैं संजीव को जानता हूं वो तुम्हें जिंदा लौटने नहीं देगा। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम बुरी आत्मा हो। नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम बुरी आत्मा हो। देखो, मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ, मैं राहुल हूँ। तुम ही बुरी आत्मा हो। मेरा विश्वास करो, मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ। प्लीज मुझे मत मारो।